करता, समय भी उसकी कदर नहीं करता। जो इंसान समय की कदर करता है तो समय भी उसकी कदर किया करता है। जो भी संसार में समय की कदर करते हैं वो संसार में बहुत बड़े श्रेष्ठ होते हैं। आज भागवत जी का पंचम दिवस है और आप और हम सभी भागवत जी के पंचम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं और अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। भागवत जी कल आप सभी ने सुनी, भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा आप सभी को सुनने का सौभाग्य मिला। आइए आज आप सभी को वहीं से कथा शुरू करके अपने जीवन को धन्य करते हैं। सुखदेव जी महाराज गंगा के तट पर बैठे हैं, राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं। हे राजन, भागवत कथा को मन से सुनना। आज की कथा भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की कथा है। नेमी सारण में सूत जी महाराज बैठे हैं, 88,000 ऋषियों को कथा सुनाते हैं। हे 88,000 ऋषियों, घर गृहस्थी वाले व्यक्तियों, कथा को दिल से सुनना। आज की जो कथा है आप सभी के समझ में आएगी, क्योंकि आज भागवत जी का 10वां स्कंद शुरू होगा। कृष्ण जन्म की कथा से भागवत जी में 10वां स्कंद शुरू होता है और ये 10वां स्कंद बाल लीलाओं को बड़े प्रेम से सुनते हैं। जब वसुदेव जी जब कारागृह में से लेकर के भगवान श्री कृष्ण को चले तो उस समय भगवान से मिलने के लिए सभी ललायित हो गए। जैसे कि इंद्र के मेघ भी भगवान से मिलना चाहते हैं, उधर आंधी तूफान भी भगवान से मिलना चाहते हैं। सभी भगवान से मिल रहे हैं और सभी के मन में विचार है कि भगवान जब हमारे यहाँ आए हैं तो हम भगवान के दर्शन अवश्य करेंगे। जब प्रभु ने पृथ्वी पर अवतार लिया है तो हमें भगवान के सभी को दर्शन करने हैं। इसी प्रकार से जब सब मिलने के लिए आने लगे तो उसी समय वहां वसुदेव जी थोड़ा घबरा गए। वसुदेव जी सोचने लगे, इतनी घनघोर बारिश हो रही है, मेरे लाल का क्या होगा, मैं कैसे अपने लाल को बचाऊं। लाल को हाथों में ले रखा है और कारागृह से बाहर निकले हैं। गुरुजी कहते हैं श्री शांति देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज कि जिस समय कारागृह से बाहर निकले थे तो भगवान उनके हाथों में थे, लेकिन जब आंधी और तूफान आया तो जब वसुदेव जी घबरा गए तो जमुना के किनारे वसुदेव जी खड़े हैं। जमुना के किनारे जब वसुदेव जी खड़े हैं तो मन में विचार करने लगे कि मैं क्या करूं, कैसे अपने लाल को बचाऊं। इतनी आंधी आ रही है, इतना तूफान है, इतनी बारिश है, मैं अपने लाल को कैसे बचाऊं, क्या करूं। उसी समय मन में विचार आया कि मैंने जमुना मैया की बहुत पूजा करी है, मैं जमुना मैया का बहुत बड़ा उपासक हूँ। जमुना मैया से मैंने कभी कुछ नहीं मांगा, आज मैं जमुना मैया से मांग कर देखता हूँ, क्या पता वो मुझे दे दे। और ये बात सच है साहब, भगवान से अधिकांश हम लोग मांगते रहते हैं और भगवान हमारी हमेशा मनोकामना पूरी करते हैं, लेकिन कभी कभी भगवान को भी हमसे काम पड़ता है। जब भगवान को हमसे काम पड़ता है तो हमें भी भगवान के लिए कुछ न कुछ कर देना चाहिए। जैसे कि माँ बाप ने हमें पूरा जीवन दिया है, हमारे माँ बाप ने हमें क्या नहीं दिया। अपने कोख के अंदर माँ ने कितने महीने, 9 महीने रखा है, माँ बाप ने हमारी पूरी परवरिश करी है, लेकिन माँ बाप कभी बच्चों से ज्यादा कुछ नहीं मांगते। लेकिन कभी कभी माँ बाप को भी बच्चों से जब काम पड़ता है तो उस समय बच्चे भी, माँ बाप भी कोशिश करते हैं कि बच्चे हमारी मनोकामना को पूरा करें। इसी तरह से साधु महंत ब्राह्मण योगी होते हैं, ये हमेशा जनता के भले के लिए जीते हैं। एक बात ध्यान रखना, आप लोग सुबह उठोगे तो अपने लिए कुछ मांगोगे भगवान से, अक्सर करके जब पूजा करोगे तो अपने लिए कुछ मांगोगे, लेकिन ये साधु ब्राह्मण जो होते हैं ये अपने लिए नहीं मांगते। तो
बोले ये सुबह जगकर यही मांगते हैं कि हमारा जजमान खुशी रहे, हमारे जजमान की मनोकामना पूरी हो जाए। संसार में भगवान किसी को दुखी मत रखना, मैं जहां भी जाऊं वो मेरा जजमान खुशहाल मिले, मैं जहां भी जाऊं मेरे जजमान की मनोकामना पूरी हो जाए। और जब मेरे जजमान की मनोकामना पूरी हो जाएगी तो जरूर वो कुछ ना कुछ हमें दे देगा राधे, जरूर वो कुछ ना कुछ हमें देगा। साधु ब्राह्मण अपने लिए नहीं तो बोले सिर्फ जनता के लिए जीते हैं। और इसीलिए तो कहा गया है कि जीवन में कभी कभी मौका मिलता है, कोई अगर हमसे कुछ मांगता है तो हमें उसे दिल से देना चाहिए। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन इस समय जमुना मैया से वसुदेव जी ने मांगा है। जमुना मैया से मांगा, मैया मैंने तुम्हारी साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा है, मैं हमेशा आपका ख्याल रखता हूँ मैया, आज तक मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, आज मेरा मन है कि मैं आपसे कुछ मांग रहा हूँ, मुझे मना मत करना। उसी समय वहां जमुना मैया प्रकट हो गई। बोलो जमुना मैया की जय। वसुदेव जी कैसे घबरा रहे हो, क्या बात है, मांगो, आप जो भी मांगोगे हम आपकी इच्छा को पूरा करेंगे। बोले मैया मेरी इच्छा एक ही है। बोले क्या? कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे लाला के लिए आज कोई ऐसा गिफ्ट दो जिससे कि मेरे लाला के प्राण बच जाए। बोले ये बात है कि हाँ। बोले चिंता मत करो, ये हमारे प्रीतम प्यारे हैं, 16,108 पटरानियों में मेरा भी नाम है, आप चिंता मत करो। मेरे पास ये पहली बार मेरे आंगन में आए हैं, मैं इनके लिए वो गिफ्ट दूंगी जिससे इनका जीवन बचेगा। बोले मैया मैं घबरा रहा हूँ। बोले घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, आप चिंता मत करो। तो उसी समय जमुना मैया ने भगवान श्री कृष्ण को पहली बार एक गिफ्ट दिया साहब। और वो गिफ्ट क्या था? टोकरा। बहता बहता आया और आकर के वसुदेव जी के चरणों से लगा। जैसे ही वसुदेव ने देखा तो मन में बहुत प्रसन्न हो गए। बोले वाह जमुना मैया वाह, आज तूने मेरा ज्ञान भी उजागर कर दिया और मेरे लाला को बचाने के लिए तुमने गिफ्ट भी बहुत अच्छा दिया है। आज आपने जो ये उपहार दिया है, इस उपहार को मैं जीवन में नहीं भूलूंगा, क्योंकि ये टोकरे में बीच बीच में छेद है। अगर मैं अपने लाला को इसमें बिठा लूंगा और अपने सर पर रख लूंगा तो अगर मैं मर भी जाऊंगा तब भी ये टोकरा नाव का काम करेगा राधे, तब भी ये टोकरा नाव का काम करेगा। कंजूसी मत करो, दिल से बजाओ। क्या बोलोगे? जोर से बोलोगे। आज हमारा सौभाग्य है कि जहां हमने पहली बार इस क्षेत्र में कथा करी थी, जिस गांव में पहली कथा मैंने करी थी, आज वो यहाँ कथा सुनने के लिए आई हैं। दोनों के लिए जरा जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद करें। पहली कथा मैंने इन्हीं के गांव में करी थी और भक्ति भाव से ये परिवार दिल से जुड़ा रहा। पूरी कथा को मन से सुना भी और हर तरह का वहां सहयोग भी किया। इस क्षेत्र में जब मैं पहली बार आया तो पहली बार आकर के मैंने इन्हीं के गांव में दाई माई मंदिर पर भागवत कथा करी थी। आज मेरा सौभाग्य है कि भागवत कथा सुनने के लिए आए हैं, तो जरूर भगवान से इनका प्रेम लगा हुआ है और जरूर भगवान के प्रति इनकी भक्ति है। और उस गांव में इनका एक भगवान श्री कृष्ण का बहुत अच्छा मंदिर भी बना हुआ है। तो मैं भाग्यशाली हूँ कि आज यहाँ तक ये चल करके आए, क्योंकि देखो अपने गांव में तो कथा सब सुन लेते हैं, आप भी सुन लेते हो अपने गांव में। बहुत सी माताएं बहनें तो अभी भी घरों से निकल के नहीं आई हैं, अभी वो यही सोचती रहती हैं कि हमारे पास बहुत सारा काम है, हमें यहाँ जाना है वहाँ जाना है। अरे बाबरे, जब तू भगवान की कथा में नहीं आ रही है तो एक दिन ऐसा आएगा जब तू भगवान के पास जाएगी तो वो भी तुझे पहचानने से इनकार कर देगा राधे, वो भी तुझे पहचानने से इनकार कर देगा। क्या बोलोगे? जोर से बोलोगे, प्रेम से बोलोगे।
इस प्रकार से पहली बार जमुना मैया ने सबसे बड़ा गिफ्ट दिया भगवान को। देखो, कभी कभी हम बहुत कुछ करते हैं, कभी कभी भगवान के लिए बहुत कुछ करने का मौका भी मिलता है, और कभी कभी भगवान को जरूरत भी पड़ती है हमारी। ये सब कहने वाले कहते हैं कि भक्त को भगवान की जरूरत पड़ती है। नहीं, कभी कभी भगवान को भी भक्त की जरूरत पड़ती है। कहने वाले कहते हैं कि बच्चों को माँ बाप की जरूरत हमेशा पड़ती है, लेकिन माँ बाप को बच्चों की जरूरत नहीं पड़ती। वो लोग गलत कहते हैं। हमेशा कभी कभी माँ बाप को भी बच्चों की जरूरत पड़ती है। इसी तरह से गुरु ब्राह्मण को भी कभी कभी आपकी जरूरत पड़ती है, लेकिन जो गुरु ब्राह्मण का, माँ बाप का, भगवान का कहना मानते हैं, वो संसार में बहुत बड़े श्रेष्ठ होते हैं। आज जमुना जी ने भगवान को गिफ्ट दे दिया तो भगवान भी प्रसन्न हो गए, और आज वसुदेव जी भी प्रसन्न है। देखो, टोकरे में भगवान को रख लिया, बिठा लिया, लिटा दिया, और लिटा करके आज अपने सिर पे धारण कर लिया। देखो, तपस्या किसने करी थी? देवकी मैया ने। भगवान को प्राप्त करने का संकल्प किसने लिया? देवकी मैया ने। वसुदेव जी तो वहां थे भी नहीं, वसुदेव जी को तो पता भी नहीं था। लेकिन आज सौभाग्य किसका है? बोले वसुदेव का। बोले कितना बड़ा सौभाग्य है कि भगवान हमेशा दो हाथों से आशीर्वाद या एक हाथ से आशीर्वाद देता है, लेकिन आज वसुदेव इस कथा में सबसे बड़े भाग्यशाली माने गए हैं। देवकी मैया के पति है ना, देवकी मैया के प्राणों को बचाया, कारागृह में रहे और भगवान के नाम का जाप माला करते रहे, तो आज भगवान ने कितना बड़ा आशीर्वाद दिया है कि आज पूरे शरीर के साथ, पूरे बॉडी सिस्टम के साथ आज भगवान वसुदेव के सिर पर बैठे हैं। राधे, आज भगवान वसुदेव के सिर पर बैठे हैं। कभी कभी मिलता है ऐसा सौभाग्य, और देखो कितना बड़ा सौभाग्य है आज कि वसुदेव जी प्रसन्न हो रहे हैं और भगवान पूरे उनके सिर पर बैठे हैं, पूरे सह शरीर। ये तो आशीर्वाद केवट को भी नहीं मिला, ये आशीर्वाद किसी को नहीं मिला, और ये तो राजा दशरथ को भी आशीर्वाद नहीं मिला। भगवान ने कितने अवतार लिए हैं, किसी को ये सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन आज वसुदेव जी बड़े प्रसन्न हैं कि देखो मेरा सौभाग्य है कि आज भगवान मेरे ऊपर बैठा हुआ है। जरूर मैंने कुछ अगले पिछले जन्म में बहुत बड़ा पुण्य किया होगा। इसी प्रकार से वसुदेव जी जब लेकर के चले तो आगे से जब बारिश तेज हुई, आंधी तूफान ने भगवान से मिलने की कोशिश करी, तो नाग देवता आ गए। नाग देवता ने आकर के अपने पांचों फनों से भगवान को छाया दे दी। देखो, सभी भक्त कोशिश करते अपने अपने तरीके से भगवान को मनाने की। ये वासुकनाथ हैं जो शंकर भगवान के गले में रहते हैं, और ये वही नाग हैं जो भगवान विष्णु जो सैया बना करके जिन पर विश्राम करते हैं, आज वही नाग देवता आकर के भगवान की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन जैसे धीरे से आगे बढ़े तो जमुना मैया ने रास्ता रोक लिया। जमुना मैया धीरे 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 बढ़ने लगी, धीरे धीरे चढ़ने लगी। वसुदेव जी घबरा रहे हैं क्योंकि जमुना मैया रास्ता नहीं दे रही उन्हें जाने का। जमुना मैया भगवान के चरण छूने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन भगवान ठठोली कर रहे हैं। जैसे ही जमुना जी आगे बढ़ती हैं, भगवान पैर ऊपर कर लेते हैं। जैसे ही जमुना जी नीचे आती हैं, वैसे ही भगवान पैर नीचे कर देते हैं। भगवान ठठोली कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मैं पैर छूने ही नहीं दूंगा। जमुना मैया बोली, क्यों जी, क्या बात है, बड़ा परेशान कर रहे हो, चरणों को छूने दो ना। बोले नहीं नहीं, मैं आपको चरण नहीं छुलवाऊंगा। बोले क्यों, क्यों नहीं चरण छुलवाओगे? बोले मेरी मर्जी, मैं आपको चरण नहीं छुलवाऊंगा। बोले बताओ तो सही, क्यों नहीं छुलवाओगे? अरे हमारा मन है, हमारा मन शांत हो जाएगा आपके चरण छूने के बाद, और हम आपके पिताजी को जाने का रास्ता भी दे देंगे, इसलिए प्लीज चरण छुलवाओ ना। बोले नहीं छुलवाऊंगा, मेरी मर्जी नहीं है।
बोले बताओ तो सही, क्यों छुड़वाना नहीं चाहते हो? बोले मेरी जसोदा मैया है ना, अगर तुमने पैरों को धो दिया तो जसोदा मैया ने पैरों को देख लिया तो वो ये कहेगी चोरे तू मेरी कोख से जन्म लेकर आया है या कहीं गंगा जमुना में घूमते हुए आया है। फिर वो मुझे एक तिखाल में बिठा देगी और एक बतासा और एक चिनोरी रोज खिलाएगी और शाही पनीर, आलू गोभी, बैंगन की सब्जी वो खुद ही खा जाएगी। राधे वो खुद ही खा जाएगी, ना मुझे माखन मिलेगा ना मुझे मिश्री मिलेगी। और मैं भगवान नहीं चाहता भगवान बनना, अभी तो मैं बालक हूँ ना, इसलिए पालन पोषण कराना चाहता हूँ। मेरी मैया ये सोचे कि मेरा ही लाला है तभी तो मेरी सेवा करेगी, वरना मुझे तिखाल में बिठा देगी और चिनोरी और बतासे खिलाएगी और मुझे माखन मिश्री खाने नहीं मिलेगा। शाही पनीर भी अकेले खा जाएगी, क्योंकि भगवान की सबसे फेवरेट डिश है ये पनीर का, यानी कि दही दूध का बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट हो वो भगवान से बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि भगवान के 9 लाख गाय दूध देती हैं। ध्यान से सुनना, आने वाली कथा में आपको एक एक शब्द समझ में आएगा। इसी तरह से जमुना मैया ने कहा ए प्रीतम प्यारे पैर छूने दो ना। बोले एक बार मना कर दिया ना, अब पैर मत छूना, चलो रास्ता दो, पिताजी बहुत घबरा रहे हैं, बहुत डर रहे हैं, जाने दो। बोले पिताजी तो आपके डर रहे हैं, लेकिन पिताजी को डरा आप ही तो रहे हो। बोले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो आराम से टोकरे में बैठा हूँ, जो तुमने गिफ्ट दिया है वो गिफ्ट मैंने स्वीकार कर लिया, अब जाने दो मुझे। बोले नहीं जाने दूंगी तो क्या कर लोगे? अच्छा तुम जबरदस्ती करोगी? बोले हाँ जबरदस्ती करूंगी। बोलो क्या कर लोगे बताना? तुम तो छोटे से हो, तुम तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। बोले अच्छा अभिमान में आ रही हो, अहंकार में आ रही हो? बोले नहीं, भगवान को प्राप्त करने के लिए अगर प्रेम से भगवान ना माने तो अहंकार अभिमान भी करना पड़ता है। राधे अभिमान अहंकार भी करना पड़ता है। आप मेरे आंगन में आए हो और ऐसे खाली चले जाओगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं जबरदस्ती पैर छूंगी तुम्हारे, बोलो क्या कर लोगे? भगवान बोले तुम बताओ तुम क्या कर लोगी? तुम जबरदस्ती कैसे पैर छू लोगी? लो मैं छूने ही नहीं देता। भगवान ने पैर उठाए, टोकरे में रख लिए, टोकरे में भी नहीं रखे, वो पेट के नीचे छुपा लिए, अपने पेट के नीचे। जमुना जी बोली अच्छा तू बहुत बड़ा छलिया है रे, पेट के नीचे पैरों को दुबका लिया, लेकिन मैं भी पूरी हूँ, असली वाली भक्त हूँ। मैं भी तुझे बिना मिले जाने नहीं दूंगी, जब तक मैं तेरे पैर नहीं छूंगी मैं भी जाने नहीं दूंगी। भगवान ने कहा बता कैसे पैर छूओगी? अब तो मैंने टोकरे में पैरों को दुबका लिया, पेट के नीचे दुबका लिया, अब कैसे छूओगी? बोले मेरी भक्ति सच्ची है, मैं जबरदस्ती छूंगी। कि जबरदस्ती कैसे छूओगी बताना जरा? बोले जबरदस्ती कि हाँ कि मैं जबरदस्ती छूना जानती हूँ। बोले कैसे छूओगी बताना? बोले सुनो, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ। बोले हाँ। बोले अभी मैं तुम्हारे पिताजी के घुटने तक आई हूँ। बोले हाँ। बोले मैं धीरे धीरे और बढ़ूंगी आगे। बोले हाँ। फिर मैं तुम्हारे पिताजी के कंधे तक आ जाऊंगी। बोले हाँ। फिर मैं धीरे धीरे और आगे बढ़ूंगी। बोले फिर क्या करोगी? बोले जब मैं धीरे धीरे और आगे बढ़ जाऊंगी ना तो फिर मैं तुम्हारे पिताजी के सिर पे बैठ जाऊंगी, और जब मैं तुम्हारे पिताजी के सिर पे बैठ जाऊंगी तो धीरे धीरे मैं टोकरे में घुस जाऊंगी, और जब मैं टोकरे में घुस जाऊंगी ना तो फिर मैं आपको कहां कहां छूंगी, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हो। राधे आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हाँ अभी तो खाली पैरों को धोऊंगी, फिर मैं आपको पूरा धो दूंगी। हाँ सोच लेना। वो जैसे ही भगवान ने सुना कि भाई इसकी भक्ति बड़ी अटूट है, इसकी भक्ति प्रेम बहुत अटूट है, इसलिए
तुरंत भगवान ने चरणों को नीचे कर दिया, तुरंत एकदम चरणों को नीचे कर दिया। और जैसे ही जमुना जी ने भगवान के चरणों को छुआ तो जमुना जी एकदम शांत हो गई, उनका मन प्रसन्न हो गया, गदगद हो गया, क्योंकि भगवान ने जैसे ही चरणों को नीचे करा, क्योंकि भगवान समझ गए कि मेरे पिताजी को ये परेशान करेगी, टोकरे में घुसेगी, इससे बढ़िया तो चरण छुलवाने में फायदा है। तो जैसे ही चरणों को नीचे किया, चरणों को छू करके जमुना मैया गदगद हो गई, प्रसन्न हो गई, बोले महाराज अब आप जा सकते हो, अब मैं आपको जाने का रास्ता दे रही हूँ। जैसे ही उन्होंने जमुना मैया का उदय शांत हुआ, मन शांत हुआ, वो पवित्र हो गई और जैसे ही धीरे से भगवान को जाने का रास्ता दे दिया। भगवान ने कहा जमुना जी आपने मेरे पैर छू लिए लेकिन आपने मुझसे कुछ मांगा नहीं। बोले प्रभु क्या मांगू, जो मैं मांगूंगी वो दोगे? बोले हाँ, आपने चरण छुए हैं, आपने हमारी मनोकामना पूरी की है, तो आप जो मांगोगी मैं आपको दूंगा। बोलो ना क्या चाहती हो? बोले महाराज जो मैं आपसे मांगना चाहती हूँ आप सच्चे में दो।